बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। प्रोग्राम अहकाम शरीयत फ़िक़्ह हनफ़ी से मुतल्लिक़ मसाइल और हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। एक और फिर क्वेश्चन है, किसी ने कहा कि मैंने सुना है कि जहाँ पर इंसान नमाज ख़त्म करे वहीं बैठ कर दुआ करनी चाहिए वरना दुआ मकबूल नहीं होती। अब मैं बैठे बैठे थक जाता हूँ तो मैं अमूमन नमाज़ पढ़कर फिर कुर्सी पर बैठ कर दुआ करता हूँ, तो क्या हुक्म शरा होगा? देखें, जिसने ऐसा कहा वो तो गलत कहा। दुआ की कबूलियत का दारोमदार इस पर नहीं है, ठीक है ना। और कई चीज़ें बयान हुई हैं। मिसाल के तौर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने नमाज ख़त्म की और फिर उसके बाद उसने वज़ू नहीं तोड़ा, हदस लाहिक नहीं हुआ और उसने कोई बात वगैरह नहीं की, तो जब तक वहाँ बैठा रहेगा अल्लाह तबारक व तआला के फ़रिश्ते उसके लिए दुआए बख्शिश और रहमत करते रहेंगे। ये बुखारी की रिवायत मौजूद है। तो ये होता है, और ये अहले सुन्नत की जो मसाजिद हैं इसमें ज़्यादा ये फजीलत इसलिए हासिल हो सकती है कि नमाज के बाद अक्सर इज्तिमाई दुआ का अहतमाम होता है, या वो हजरात जो नमाज के बाद बैठकर उसी जगह पर कुछ देर वज़ाइफ पढ़ते रहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी सादत की बात है कि वो जब तक वहाँ बैठेंगे, जब तक अगर फ़र्ज़ नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ कर रहे हैं तो रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जितनी देर ये अपनी दुआ कर रहे हैं उतनी देर अल्लाह के फ़रिश्ते इनके लिए मग़फ़िरत और बख्शिश की दुआ कर रहे होंगे। तो ये तो मौजूद है। और ज़िम्नन ये एक फ़ायदा ये भी अर्ज़ कर देता हूँ, यानी तवज्जो रखनी चाहिए कि वो फ़रिश्ते जो भी, कोई भी फ़रिश्ता जो भी काम करता है सिर्फ़ अल्लाह के हुक्म से करता है, वो अपनी मर्ज़ी से किसी काम का इंतखाब नहीं करता है। तो इसका मतलब है कि जब नमाज ख़त्म होने के बाद जब तक आदमी वहाँ बैठे रहे, फ़रिश्ते दुआ करेंगे, बस खुद नहीं कर रहे बल्कि अल्लाह ने मुक़र्रर किया है। तो जब अल्लाह ने फ़रिश्तों को मुक़र्रर कर दिया तो इसकी रहमत से बईद है कि उन्हें इसलिए मुक़र्रर करे कि तुम इनके लिए दुआ मांगो, दुआए बख्शिश, दुआए मग़फ़िरत, दुआए रहमत, और फिर उसको मकबूल भी ना फरमाए। ये तो बहुत मुश्किल है। ख़ुद ही अल्लाह ने मुक़र्रर किया, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि नमाज़ पढ़ने के बाद अगर आप वहाँ पर थोड़ी देर बैठते हैं और इन दुआओं से हिस्सा हासिल करते हैं तो आपकी बख्शिश और आप पे नाजिल होने वाली रहमतों का बहुत ज़्यादा इम्कान है। अगर सामने चारपाई बिछी हो तो उसके सामने कोई चीज़ रख के हम नमाज़ पढ़ सकते हैं। देखिए, अगर तो चारपाई पे कोई शख्स लेटा हुआ है और उसका चेहरा आपकी तरफ है, फिर तो उसकी तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ना ये मकरूह होता है। अगर उसकी पीठ है तो कराहत कम है, लेकिन फिर भी सामने कोई शख्स हो तो नई नमाज़ पढ़नी चाहिए कि अगर उसने करवट ली भी हुई है, हो सकता है वो अभी पलट जाए, तो ये कराहत के साथ नमाज होगी। और अगर उसमें कोई भी नहीं है तो फिर खाली चारपाई के सामने नमाज़ पढ़ना मना कोई है। अगर उस पर कोई नहीं लेटा हुआ तो दरमियान में कोई सुतरा वगैरह कायम करने की बिल्कुल हाजत नहीं है। अब आप चारपाई की तरफ रुख करके भी नमाज पढ़ सकते हैं। एक इन्होंने क्वेश्चन किया कि मस्जिद में इस्लामी कुतुब रखी हों तो वो पुरानी हो गई, कमेटी चाहती है किसी को डोनेट कर दें और नई कुतुब वहाँ पर रख दें, वही वाली कुतुब या दूसरी नई रख दें, और तो क्या हम उनको ले जा सकते हैं? देखें, अगर तो वो किसी शख्स ने वक्फ की थी मस्जिद के लिए, तो जब तक वो इतनी बोसीदा ना हो जाएं कि हाथ लगाएं तो फटने लग जाएं, कमेटी को भी इख्तियार नहीं है कि वो उनको किसी और जगह वो डोनेट कर दें। वो उसी जगह रखी जाएंगी, वो वक्फ शुदा है, वहीं पर लोग बैठकर उसको पढ़ेंगे, कहीं और नहीं भेज सकते हैं। हाँ, अगर वो ज़रूरत से ज़ायद हो गई, जैसे 3-4 सेट किसी चीज़ के आ गए, एक ही किताब के 3-4 सेट आ गए और एक ही सेट इस्तेमाल हो रहा है बाकी नहीं, तो ये कर सकते हैं कि वो दूसरी मसाजिद के अंदर जहाँ पे लाइब्रेरीज़ वगैरह हों वहाँ पर वो उसको दे सकते हैं ताकि वो पढ़ी जाए, क्योंकि इजाफी हो जाए तो ऐसा कर सकते हैं, या फिर उसको सेल करके वो पैसा भी किताबों की मद में खर्च करें। ये नहीं कर सकते कि पुरानी होगी तो कोई शख्स अपने घर में ले जाएगा, चलो मुताला करूँगा, कौन सा 24 घंटे करेगा, कौन सा लगातार करेगा। तो फिर वो वक्फ की चीज़ जो किसी ने इसलिए रखी थी ताकि पढ़ी जाए और हमारे लिए या मरहूमीन के लिए सवाब जारिया हो, वो सवाब जारिया रुक जाएगा। इसीलिए मसाजिद में वक्फ शुदा कुरान अपने घर पे नहीं ले जा सकते, चाहे पढ़ने के इरादे से लेकर जाएं, वहीं बैठ के पढ़े, वहीं रखें, ताकि जब आप ना हो तो आपकी गैर मौजूदगी में कोई और भी पढ़ सके। वरना आप घर ले जाएंगे, जब आपने पढ़ा फिर रख दिया, फिर और तो कोई पढ़ ही नहीं रहा, तो उस वक्त में अगर कोई मस्जिद में आके पढ़ना चाहता है तो इस कुरान को कम से कम नहीं पढ़ सकेगा, क्योंकि आप घर पर ले आए। तो रखने वाले जो वाकिफ़ है उसके लिए सवाब जारिया मुनक़ते होगा और ये क़तन गैर मुनासिब है। तो इसलिए किताबें वहीं पर रखें। हाँ, बोसीदा हो जाएँ तो फिर अलग बात है, ज़रूरत से ज़ायद हो जाएँ दूसरी मस्जिद में या सेल करके फिर वो मस्जिद के अंदर दीगर किताबें रखी जा सकती हैं। एक छोटा सा ब्रेक किया कि वॉशरूम से फारिग होकर फिर बाद औक़ात बग़ैर साबुन के हाथ धो लिए जाते हैं, कलमा पढ़ दिया जाता है।
तो क्या जो हाथ में नमी रह गई अगर वो कपड़ों पे लग जाए तो क्या कपड़े नापाक होंगे? देखिए, पहली बात तो अच्छी तरह याद रखें, जब आप पानी इस्तेमाल करते हैं तो पाकी के लिए कलमे का कोई ताल्लुक़ नहीं, ना गुस्ल करने के लिए, ना वज़ू के लिए, और ना इसी तरीके से कोई नजासत हकीकिया जो ज़ाहिरी नजासत है उसे दूर करने के लिए कलमा नहीं पढ़ा जाएगा। यहाँ कलमे का महल ही नहीं है, क्योंकि कलमे से पाकी का कोई ताल्लुक़ नहीं, पानी के बहाने से ताल्लुक़ है। आज़ाए वज़ू पर पानी बहेगा तो वज़ू हो जाएगा, आज़ाए जिस्म पर पानी बहेगा मुकम्मल तौर पर, एक दफ़ा आपने बहा लिया, नाक में पानी चढ़ाया कुल्ली की, तो गुस्ल होगा। इसी तरीके से नजासत हकीकिया को पानी बहाकर साथ ले गया तो पाक होगी। कलमा पढ़ने से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि ऐसे मकाम पे कलमा पढ़ना मुनासिब भी नहीं है कि गंदगी के अंदर को दूर करते हुए आप अगर पढ़ रहे हों कलमा, तो मुनासिब नहीं है, नहीं पढ़ना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि साबुन इस्तेमाल करना लाजिम नहीं, लेकिन स्मेल दूर करना ज़रूरी होता है। ये इस्तिंजा की सुन्नतों के अंदर है, और ये लिखा है अकाबरीन ने कि अक्सर लोग इससे गाफिल हैं कि इस्तिंजा करते हुए, बड़ा इस्तिंजा जिसको कहते हैं हम, इतना पानी इस्तेमाल करना चाहिए कि मज़ीद स्मेल वगैरह न जिस्म पे रहे, न हाथ पर रहे, इतना पानी यूज़ करें। साबुन इस्तेमाल करना अफजल है, लेकिन वाजिब नहीं होता। इसलिए बहुत से लोग जो हैं, जैसे गाँव वगैरह में होते हैं, बालों पर मिट्टी इस्तेमाल कर लेते हैं और उससे धो लेते हैं तो वह स्मेल दूर हो जाए, लेकिन साबुन इस्तेमाल करना अफजल होता है। लिहाजा अगर ने साबुन इस्तेमाल नहीं किया, हाथ से स्मेल वगैरह सब ख़त्म है, अब वो हाथ पाक है, वो नमी अगर कहीं पर लग जाए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर नजासत का असर मौजूद है, बाकायदा जिस्म कोई नजासत का रह गया, खुदा न खास्ता, यकीनी से बात है उससे जो पानी लगेगा नापाक होगा, और वो कपड़ों तक पहुँचेगा तो नापाक होगा। इसलिए अच्छी तरीके से साबुन के साथ, और साबुन ना हो तो कम अज़ कम इतना पानी बहाएं कि दिल को मुकम्मल तौर पर इत्मीनान हो जाए कि नजासत का जिस्म भी ख़त्म हो गया, स्मेल वगैरह भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तब